ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख रहे होंगे। इसी सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है? प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय लग्न दोष एवं लग्नेश दोष। जी हां, कुंडली में यदि लग्न दोष बन जाए या लग्नेश दोष बन जाए तो पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त होने लगता है। यह बहुत ही खतरनाक दोष माना जाता है। आज हम इसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। यदि आप लग्न दोष एवं लग्नेश दोष को समझना चाह रहे हैं, इसके दुष्प्रभावों को जानना चाह रहे हैं, इससे बचने के उपायों को जानना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर लग्न या लग्नेश दोष का तात्पर्य लग्न भाव या लग्नेश के पीड़ित होने से होता है। यदि आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, वहां पर यह देखिए कि लग्न भाव पीड़ित तो नहीं है। यदि लग्न भाव पीड़ित हो गया तो लग्न दोष बन जाएगा। यदि लग्न भाव ठीक है तो लग्नेश पीड़ित हो सकता है। यदि लग्नेश पीड़ित हो जाए तो लग्नेश दोष बन जाएगा। लग्न दोष एवं लग्नेश दोष बनने की स्थिति अलग अलग होती है। लग्न दोष अलग तरीके से बनता है, लग्नेश दोष अलग तरीके से बनता है। लग्न पीड़ित है तो लग्न दोष, लग्नेश पीड़ित है तो लग्नेश दोष। लेकिन ये कैसे बनेंगे, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन लग्न दोष एवं लग्नेश दोष दोनों का निवारण एक जैसा होता है। यदि आपकी कुंडली में लग्न दोष बन जाए या लग्नेश दोष बन जाए, दोनों का उपचार एक ही जैसा होता है। जो भी पूजा पाठ करेंगे दोनों में काम करेगा, जो भी उपाय करेंगे दोनों में काम करेगा। दोनों के लिए अलग अलग उपाय निर्धारित नहीं किए गए हैं। चाहे लग्न दोष हो चाहे लग्नेश दोष हो, दोनों का उपचार एक जैसा होता है, उपाय एक ही होते हैं। बस परिस्थितियां अलग होती हैं कि किस परिस्थिति में लग्न दोष बनेगा, किस परिस्थिति में लग्नेश दोष बनेगा। यह आपको अलग से जानना होगा, जिससे आप उसे निर्धारित कर सकें कि लग्न दोष है या लग्नेश दोष है। आइए अब हम लग्न दोष और लग्नेश दोष दोनों को अलग अलग समझते हैं कि लग्न दोष कब बनता है, लग्नेश दोष कब बनता है। लग्न दोष बनने के कारण या परिस्थिति, लग्न दोष किस कारण से बन जाता है, या यूं कहें कि लग्न दोष किन परिस्थितियों में बन जाता है। लग्न कमजोर हो, लग्न की डिग्री 1 से 2 अंश हो, अथवा 28 से लेकर के 29.59 अंश तक होने से लग्न कमजोर हो जाता है। यदि लग्न कमजोर हो गया तो लग्न दोष बन जाएगा। लग्न भाव में मारक ग्रह बैठे हों और लग्न पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो। यदि आपकी कुंडली के लग्न भाव पर कोई मारक ग्रह बैठ गया हो और लग्न भाव पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, शुभ ग्रह का प्रभाव कैसे मानेंगे? या तो उपस्थिति हो या तो दृष्टि हो। कहां पर? लग्न पर। यदि कोई शुभ ग्रह लग्न पर बैठे हैं या दृष्टि दे रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन मारक ग्रह लग्न भाव पर बैठ भी गए हैं और किसी भी शुभ ग्रह का किसी भी प्रकार से प्रभाव लग्न भाव पर नहीं है, ऐसी स्थिति में लग्न दोष बन जाता है। यहां पर हम आपके सामने एक लग्न कुंडली चार्ट भी रख लेते हैं। यह लग्न कुंडली चार्ट 9 नंबर की है, अर्थात धनु लग्न की कुंडली है। मारक ग्रह के रूप में यदि राहु केतु बैठे हों तो स्थिति ज्यादा खराब होती है। लग्न भाव पर यदि मारक ग्रह बैठे हों तो लग्न दोष तो बनता है, लेकिन लग्न भाव में मारक ग्रह के रूप में राहु केतु बैठ जाए तो स्थिति ज्यादा खराब होने लगती है। इसके दुष्परिणाम ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। लग्न भाव में किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो और मारक ग्रहों की दृष्टि लग्न भाव पर हो। यहां पर एक बात हम यह देखे थे कि लग्न भाव पर मारक ग्रह बैठे हों और लग्न भाव पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, और यहां पर क्या बात हो रहा है कि लग्न भाव में किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो। यही बात यहां भी आई है, लेकिन यह अंतर हो रहा है। यहां पर बता रहे थे कि मारक ग्रह लग्न भाव पर बैठे हों, यहां पर यह बता रहे हैं कि मारक ग्रहों की दृष्टि लग्न भाव पर हो। दोनों ही परिस्थितियां लग्न दोष बना देती हैं। यदि लग्न भाव रिक्त हो, लग्न भाव पर कोई भी ग्रह ना बैठे हों
और लग्न के दोनों तरफ द्वितीय और द्वादश भाव में शनि और राहु अथवा केतु बैठे हों तो ऐसी स्थिति में पाप कर्तरी दोष जैसी स्थिति बनकर लग्न दोष बनता है। इस संपूर्ण बात को इस पर समझते हैं। यदि लग्न भाव रिक्त हो, लग्न के दोनों तरफ द्वितीय और द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में द्वादश भाव में शनि और राहु केतु बैठे हों, यहां पर शनि बैठे हों, यहां पर राहु या केतु बैठे हों, दोनों तो एक साथ बैठ नहीं सकते क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो राहु यहां पर है तो केतु यहां पर होंगे, यदि राहु यहां पर है तो केतु यहां पर होंगे। वही हाल यहां पर भी हो सकता है कि यदि शनि यहां पर है तो राहु या केतु में से दो में से कोई एक यहां पर हो जाए, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो लग्न के दोनों तरफ या तो शनि या तो राहु और केतु में से कोई एक बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में पाप कर्तरी दोष जैसी स्थिति बन जाती है और लग्न दोष बन जाता है। अब यहां पर आपको एक नया बिंदु प्राप्त हो गया, पाप कर्तरी दोष। अब आपके मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई होगी कि पाप कर्तरी दोष क्या होता है। चिंता न कीजिए, इसकी जानकारी भी वीडियो के माध्यम से बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पर आने वाला है। यदि वह वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। लग्नेश दोष बनने के कारण या परिस्थिति, अभी हम लग्न दोष के बारे में जानकारी प्राप्त किए कि लग्न दोष कैसे बन जाता है। अब हम देखेंगे कि लग्नेश दोष किन कारणों से बन जाता है अथवा किन परिस्थितियों में लग्नेश दोष बन जाता है। लग्नेश दोष की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पुनः एक लग्न कुंडली चार्ट ले लिए हैं और यह लग्न कुंडली चार्ट भी 9 नंबर अर्थात धनु लग्न कुंडली चार्ट है। यदि लग्नेश मारक हो, अस्त हो, कमजोर हो, ऐसी स्थिति में लग्नेश दोष बन जाता है। लग्नेश की डिग्री 1 अंश से लेकर के 2 अंश के मध्य हो अथवा 28 अंश से लेकर के 29.59 अंश तक हो, ऐसी स्थिति में लग्नेश कमजोर हो जाते हैं और लग्नेश दोष निर्मित हो जाता है। जब लग्नेश मारक स्थिति में हो तो लग्नेश दोष बन जाता है। यहां पर भी वही बात कही गई थी कि लग्नेश मारक हो, अस्त हो, कमजोर हो तो लग्नेश दोष बन जाएगा। यहां पर भी वही बात कही जा रही है, जब लग्नेश मारक स्थिति में हो तो लग्नेश दोष बन जाता है। यहां पर आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि लग्नेश कभी मारक नहीं होते हैं, सदैव योग कारक ही होते हैं। लेकिन यदि लग्नेश अपनी नीच राशि में बैठे हों तो मारक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। आप सबको पता ही है कि लग्नेश कभी अशुभ परिणाम नहीं देते हैं, सदैव शुभ होते हैं। लेकिन यदि वे नीच राशिस्थ हो जाएं, उसी स्थिति में वे मारक की तरह भूमिका निभाने लगते हैं, मारक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इस बात को और अच्छे से समझ लेते हैं। दर्शाया गया कुंडली अर्थात यह लग्न कुंडली धनु लग्न एवं इसके लग्नेश बृहस्पति हैं। यह जो लग्न कुंडली है, लग्न भाव पर 9 नंबर लिखा हुआ है अर्थात धनु लग्न की कुंडली हुई। धनु लग्न के लग्नेश बृहस्पति होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति मकर राशि में नीच राशिस्थ होते हैं। यदि बृहस्पति देव मकर राशि में बैठ जाए तो नीच राशिस्थ हो जाते हैं। इस कुंडली में मकर राशि द्वितीय भाव में है, यहां पर देखिए 10 नंबर लिखा है अर्थात मकर राशि। तो इस कुंडली में मकर राशि द्वितीय भाव में है, यहां पर मकर राशि स्थित है। यदि बृहस्पति द्वितीय भाव में, मतलब यहां पर नीच राशि मकर बृहस्पति की नीच राशि होती है, नीच राशि मकर के भाव में बैठ जाएं तो मारक की भूमिका में हो जाएंगे। ऐसे में लग्नेश दोष बनता है। पाप कर्तरी दोष, जहां भी लग्नेश बैठे हों उनके दोनों तरफ यदि शनि और राहु या केतु में से कोई भी बैठे हों तो पाप कर्तरी दोष जैसी स्थिति बनेगा और लग्नेश कमजोर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में लग्नेश दोष बनता है। पाप कर्तरी दोष की जानकारी हम बहुत ही शीघ्र आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि जहां कहीं भी लग्नेश बैठे हों, बृहस्पति लग्नेश हैं इस कुंडली के लिए, वे यहां से यहां तक में कहीं भी बैठे हों, 12 भावों में से कहीं भी बैठे हों, और जहां भी बृहस्पति बैठे हों उनके एक ओर शनि बैठ जाएं, दूसरी ओर राहु और केतु में से कोई एक बैठ जाएं तो पाप कर्तरी दोष बन जाएगा। पाप कर्तरी दोष जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और लग्नेश कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि लग्नेश के दोनों तरफ ये बैठ रहे हैं। जब लग्नेश कमजोर हो गए, ऐसी स्थिति में लग्नेश दोष बन जाता है। लग्नेश के कमजोर होने पर लग्नेश दोष बनता है। यहां पर पाप कर्तरी दोष के कारण लग्नेश कमजोर हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में लग्नेश दोष निश्चित रूप से बनेगा। लग्नेश त्रिक भावों में बैठे हों तो बलहीन हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में लग्नेश दोष बनता है।
बलहीन हो जाना अर्थात कमजोर हो जाना। यहां पर बताया गया है कि लग्नेश कमजोर हो तो भी लग्नेश दोष बनता है। यदि लग्नेश त्रिक भाव में बैठ जाए, त्रिक भाव कौन सा होता है, यह और यह, छठवां, आठवां और 12वां भाव त्रिक भाव कहलाता है। यहां पर तो कोई भी ग्रह बैठे हो तो कमजोर हो जाते हैं। लग्नेश भी यदि त्रिक भाव में बैठते हैं तो बलहीन हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जब लग्नेश कमजोर हो गए तो ऐसी स्थिति में लग्नेश दोष बनना निश्चित होता है। लग्नेश का किसी भाव में राहु केतु के साथ युति होने पर लग्नेश दोष बनता है। लग्नेश इन 12 भावों में से जहां कहीं भी बैठे हों, लेकिन यदि लग्नेश के साथ राहु अथवा केतु में से कोई एक बैठ जाए, लग्नेश का राहु केतु के साथ युति बन रहा हो, ऐसी स्थिति में भी लग्नेश दोष बनता है। धनु लग्न कुंडली के आधार पर विस्तृत अध्ययन करते हैं किसका, लग्नेश दोष का। अभी लग्न दोष नहीं, अभी लग्नेश दोष का अध्ययन कर रहे हैं। तो धनु लग्न कुंडली के आधार पर हम लग्नेश दोष का विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। यदि लग्नेश बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्थित हों, यहां पर चतुर्थ भाव में स्थित हों, तो केंद्र में, यह भाव केंद्र का भाव होता है, यह 1, 4, 7 और 10, ये चारों भाव केंद्र के भाव होते हैं। तो चतुर्थ भाव में स्थित हों तो केंद्र में हुए, और केंद्र में स्वराशि मीन के भाव में होने से हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। यदि बृहस्पति यहां पर बैठ जाते हैं तो अपने ही भाव में बैठ गए हैं, ऐसी स्थिति में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है। अब यहां पर आपके सामने एक और टॉपिक आ गया, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग। अब आपके मन में यह भी बात उत्पन्न हो रही होगी कि यह हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग क्या होता है। इसकी जानकारी भी शीघ्र आपके सामने उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन चतुर्थ भाव में ही बृहस्पति के साथ राहु की युति बन जाए तो गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष निर्मित हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में लग्नेश दोष बन जाता है। गुरु के साथ सिर्फ राहु ही नहीं, राहु के अलावा यदि केतु भी बैठ जाते हैं तो भी यही बात निर्मित होता है। ऐसी स्थिति में लग्नेश दोष बन जाता है। केंद्र में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग के साथ बनने वाला लग्नेश दोष कुछ कमजोर होता है। यदि बृहस्पति यहां पर बैठ जाते हैं और हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राहु या केतु साथ में बैठे हों तो लग्नेश दोष तो निर्मित होगा। लेकिन चूंकि यहां पर हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बन रहा है, उसके प्रभाव से लग्नेश दोष का प्रभाव कुछ कम हो जाएगा, लग्नेश दोष कमजोर हो जाएगा। यदि बृहस्पति के साथ राहु की युति केंद्र के बाहर हो तो प्रबल लग्नेश दोष बनता है। इन 4 भावों को छोड़कर के कहीं भी राहु और बृहस्पति की युति बन जाए तो प्रबल लग्नेश दोष बनता है। यहां पर एक बात और बता दें कि बृहस्पति इसलिए लिख करके रखे हैं कि यहां पर बृहस्पति लग्नेश है, 9 नंबर की लग्न कुंडली है, इसलिए यह धनु लग्न की कुंडली हुई और बृहस्पति लग्नेश हुए। लग्नेश कोई भी हो उनके साथ भी यही नियम लागू होगा। साथ ही साथ यहां पर राहु लिखा हुआ है, लेकिन राहु की जगह यदि केतु भी हो गए तो भी सेम परिस्थिति आएगी। युति के अलावा यदि राहु केतु की बृहस्पति पर दृष्टि भी पड़ रही हो तो लग्नेश दोष बनता है। बृहस्पति चाहे जहां कहीं भी बैठे हों, यदि राहु केतु की उन पर दृष्टि पड़ रही है तो भी लग्नेश दोष बनेगा। फिर से वही बात कहूंगा कि धनु लग्न की कुंडली है इसलिए बृहस्पति लिख रहे हैं, यहां पर जिस लग्न की कुंडली हो उस लग्न की कुंडली पर भी यही नियम लागू होगा। लग्नेश दोष भंग होने की परिस्थिति, यहां पर इस बात को, इस लाइन को बड़े गौर से समझिएगा। हम लग्न दोष और लग्नेश दोष दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर लिखे हैं लग्नेश दोष भंग होने की परिस्थिति। जी हां, यदि कुंडली में लग्न दोष बन गया तो बन गया, वो भंग नहीं होता है। लेकिन यदि लग्नेश दोष बन रहा है तो कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं कि लग्नेश दोष भंग हो जाता है। लेकिन लग्न दोष कभी भी भंग नहीं होता है, लग्न दोष बन गया तो बन गया। यदि लग्नेश बुध शुक्र और शनि हो, बुध शुक्र और शनि किस स्थिति में लग्नेश होते हैं? यदि मिथुन और कन्या लग्न हो तो लग्नेश बुध हो जाएंगे, वृष और तुला लग्न हो तो शुक्र हो जाएंगे लग्नेश के रूप में, मकर और कुंभ हो तो लग्नेश शनि हो जाएंगे। और इनकी युति यदि राहु केतु के साथ बन रही हो तो चूंकि बुध शुक्र और शनि तीनों ही राहु केतु के परम मित्र हैं, इसलिए इनका प्रभाव राहु केतु के साथ और बढ़ जाएगा और ये अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में लग्नेश दोष भंग हो जाता है। यदि आप कोई कुंडली देख रहे हैं और लग्नेश की राहु केतु के साथ युति देख करके यदि आप लग्नेश दोष घोषित कर रहे हैं तो वह गलत होगा।
यदि बुध शुक्र और शनि लग्नेश है, उनके साथ राहु केतु की युति है, तो बुध शुक्र और शनि की शक्ति और बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में लग्नेश दोष बनने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि लग्नेश कमजोर हो ही नहीं रहे हैं, लग्नेश तो और प्रबल हो जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लग्नेश दोष नहीं बनेगा, लग्नेश दोष भंग हो जाएगा। कुछ विद्वानों का मत यह भी है, कुछ ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में भी यह प्राप्त होता है कि मकर और कुंभ लग्न की कुंडली के लग्नेश शनि होते हैं और शनि देव त्रिक भावों के कारक की भूमिका में होते हैं और कुंडली को अधिक बल प्रदान करते हैं। अतः लग्नेश शनि के त्रिक भाव में बैठने से लग्नेश दोष नहीं बनता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि लग्नेश यदि त्रिक भाव में बैठ जाएं तो कमजोर हो जाते हैं और लग्नेश दोष बन जाता है। लेकिन यदि मकर और कुंभ लग्न की कुंडली हो और लग्नेश शनिदेव हो जाएं और वे त्रिक भाव में आकर के बैठ जाएं तो वे अधिक बलवान हो जाते हैं और कुंडली को भी बलशाली बना देते हैं। ऐसी स्थिति में लग्नेश दोष नहीं बनता है। कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि मेष और वृश्चिक लग्न के लग्नेश मंगल होते हैं और मंगल षष्ठम भाव में कारक की भूमिका में होते हैं और कुंडली को अधिक बल प्रदान करते हैं। अतः लग्नेश मंगल के षष्ठम भाव में बैठने से लग्नेश दोष नहीं बनता है। मंगल देव षष्ठम भाव के कारक होते हैं, षष्ठम भाव त्रिक भाव कहलाता है। यदि कोई भी लग्नेश षष्ठम भाव में बैठ जाए तो लग्नेश दोष बन जाता है, लेकिन यदि मंगल लग्नेश होकर के षष्ठम भाव में बैठ जाए तो लग्नेश दोष नहीं बनता है, क्योंकि षष्ठम भाव में मंगल देव कारक की भूमिका में होते हैं। जब वे स्वयं उस भाव के कारक हैं तो वहां पर लग्नेश दोष नहीं बनेगा। लग्न दोष या लग्नेश दोष के दुष्प्रभाव या लक्षण। अब हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि लग्न दोष कुंडली में बन जाए चाहे लग्नेश दोष कुंडली में बन जाए, इनके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और बता देता हूं कि आपकी कुंडली में चाहे लग्न दोष बन जाए चाहे लग्नेश दोष बन जाए, दोनों एक जैसे दुष्प्रभाव देते हैं। आपके जीवन में दोनों का दुष्प्रभाव एक जैसा दिखाई देगा, एक जैसे लक्षण प्राप्त होंगे। जीवन सदैव संघर्षशील होगा, आपके जीवन में सदैव संघर्ष भरा रहेगा। शालीनता से स्थिरता से आपका जीवन नहीं चलेगा। जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत के अनुरूप फल की प्राप्ति कम होती है। आप जितना भी मेहनत कर लें लेकिन आपको आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होगा। आप 1000 रुपए कमाने योग्य मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको 200 रुपए वाला ही मिल पाता है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जिस मेहनत को आप कर रहे हैं, जो काम आप करने जा रहे हैं, उस काम में जितना मेहनत आप लगा रहे हैं, उस मेहनत से, उस काम से, उस परिश्रम से आपको 1000 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन वह नहीं मिल पाता है। उसके बदले में आपको 200 रुपए 300 रुपए ही मिल पाएगा। अब बताइए, आपके मेहनत के अनुरूप फल प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। लग्न से संबंधित फलों का नाश। लग्न से संबंधित सभी फलों जैसे कि शारीरिक बनावट, ज्ञान, बुद्धि, मस्तिष्क, विनम्रता, स्वभाव, विवेकशीलता में कमी आ जाती है या तो पूर्णतः समाप्त हो जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में लग्नेश दोष बन जाता है उनके अंदर ये उटपटांग चीजें आने लगती हैं। जीवन में सदैव असंतुष्ट रहते हैं, मन में निराशा बनी रहती है। जिस भी जातक की कुंडली में लग्न दोष या लग्नेश दोष बन जाता है उनके जीवन में संतोष दिखाई नहीं देता है। वे सदैव असंतुष्ट रहते हैं, मन में निराशा बनी रहती है। इसके पीछे भी कारण है, मेहनत के अनुरूप उनको फल प्राप्ति नहीं होती है। मेहनत ज़्यादा करते हैं, फल कम मिलता है, इसलिए वे असंतुष्ट रहते हैं। भाई मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, परिणाम कम मिल रहा है, कोई भी व्यक्ति हो असंतोष ही रहेगा। और मेहनत के अनुरूप यदि फल प्राप्त नहीं हो रहा तो निराशा भी उत्पन्न हो जाएगी। ना स्वयं खुश रहते हैं, ना आसपास के लोगों को खुश रहने देते हैं। इनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, मानसिक रूप से अस्थिर रहते हैं। ऐसी स्थिति में न तो स्वयं खुश रहते हैं, सदैव चिड़चिड़ करते रहते हैं और इनके चिड़चिड़ापन से आसपास के लोग भी परेशान रहते हैं, वे भी खुश नहीं रह पाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं, चूंकि लग्न स्वयं का भाव होता है। लग्न दोष, लग्नेश दोष लग्न के पीड़ित होने या लग्नेश के पीड़ित होने से बनता है। यदि लग्न पीड़ित हो जाए चाहे लग्नेश पीड़ित हो जाए, दोनों ही स्थितियों में स्वयं के ऊपर ही उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बनी रहती हैं।
कुंडली में बनने वाले राजयोगों का लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि आपकी कुंडली में कोई राजयोग भी बन रहा है लेकिन आपकी कुंडली में लग्न दोष या लग्नेश दोष बना हुआ है तो उस राजयोग का परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। आपकी कुंडली में वह राजयोग दिखाई देगा, आप इंतजार में रहेंगे कि इसका शुभ परिणाम आने वाला है, लेकिन वह नहीं आएगा क्योंकि आपकी कुंडली में लग्न दोष या लग्नेश दोष बन चुका है। लग्नेश यदि शुभ भावों में बैठे हों तो उस शुभ भाव से संबंधित पूर्ण फल प्राप्त नहीं होंगे। यदि आपकी कुंडली में लग्न दोष बन रहा हो, लग्नेश दोष बन रहा हो और लग्नेश किसी शुभ भाव में ही बैठे हों तो जिस शुभ भाव में बैठ जाएंगे उस शुभ भाव से जो शुभ परिणाम प्राप्त होने थे वे परिणाम पूर्णतः प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि लग्नेश पीड़ित हैं, लग्न पीड़ित हैं तो उसका परिणाम आपको भली भांति प्राप्त नहीं हो पाएगा। लग्नेश जब खराब भाव में बैठते हैं तो बलहीन हो जाते हैं। ऐसे में जो भाव अपना खराब फल देने वाले होते हैं उन्हें नहीं रोक पाते हैं। ऐसे में खराब भावों का पूर्ण दुष्प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। इसको आप ऐसे समझिए कि लग्नेश जब खराब भाव में बैठते हैं तो बलहीन हो जाते हैं। लग्नेश को हम घर का मुखिया समझ लेते हैं। आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास करते हैं कि आप जिस घर में निवास करते हैं उस घर में एक मुखिया होंगे, आपके मम्मी होंगे, पापा होंगे, जो भी होंगे एक मुखिया होंगे। वे मुखिया यदि कमजोर हो जाते हैं तो उनके घर में कोई आक्रमण करने वाला है तो उसे वह रोक नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में खराब भावों का पूर्ण दुष्प्रभाव जीवन में दिखाई देने लगता है। जब लग्नेश कमजोर हो जाते हैं और लग्नेश के कमजोर हो जाने से घर का कोई सदस्य कुछ गड़बड़ करने वाला है, जो भाव अपना खराब फल देने वाले हैं वह सदस्य के रूप में ही उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि ये खराब भाव उस कुंडली के सदस्य हैं, कुंडली के भाव हैं। यदि घर के मुखिया कमजोर हो गए हैं, घर के सदस्यों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो जो घर के सदस्य खराब परिणाम देने वाले हैं, घर में आतंक मचाने वाले हैं, वे तो मचाएंगे ही। वही बात यहां पर भी हो रही है कि लग्नेश जब खराब होकर के बलहीन हो जाते हैं, लग्नेश की बात सुनने वाला कोई नहीं होता है, तब जो लोग अपना खराब परिणाम देने वाले हैं, जो भाव अपना खराब फल देने वाले हैं, वे अपना खराब फल पूरी तरह से दिखाने लगते हैं और जीवन अस्त व्यस्त कर डालते हैं। लग्नेश दोष के उपाय अथवा निवारण। यहां पर एक बात और बता दें कि लग्न दोष और लग्नेश दोष दोनों बनने की परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन उनके दुष्प्रभाव और निवारण के उपाय एक जैसे ही होते हैं। लग्नेश यदि त्रिभाव या नीच राशि से बाहर हों और कमजोर हों तो रत्न धारण करें। सबसे पहले यह देखिए कि लग्नेश दोष किस स्थिति में बन रहा है, लग्नेश कहां पर बैठे हुए हैं। यदि लग्नेश त्रिभाव से बाहर हो, नीच राशि से बाहर हो और लग्नेश दोष बन रहा है, लग्नेश कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में रत्न धारण करके लग्नेश को प्रबल कर सकते हैं और उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यही स्थिति लग्न दोष के साथ भी होगा। प्रत्येक परिस्थिति में लग्नेश के बीज मंत्र का जाप करें, चाहे जो भी लग्नेश हो। यदि लग्नेश दोष बन रहा है, लग्न दोष बन रहा है, किसी भी परिस्थिति में लग्न दोष या लग्नेश दोष बन जाए, सभी परिस्थितियों में आप लग्नेश के बीज मंत्र का जाप कीजिए। सभी ग्रहों के बीज मंत्र हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि किस ग्रह के लिए कौन सा बीज मंत्र होता है। जो भी पापी ग्रह लग्न या लग्नेश को पीड़ित कर रहे हों, उन पापी ग्रहों का बीज मंत्र जाप करें और उनका दान करें। पापी ग्रह यदि लग्न लग्नेश को पीड़ित कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, उनका रत्न कभी मत पहन लीजिएगा। उन पापी ग्रहों के बीज मंत्र का जाप कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए और उन ग्रहों का दान कीजिए। दान करने से वे पापी ग्रह कमजोर होंगे और लग्न या लग्नेश की पीड़ा कम होगी। जो भी पापी ग्रह लग्न या लग्नेश को पीड़ित कर रहे हों, उन्हें किसी योग्य आचार से शांति कराएं। आप सबसे पहले यह देखिए कि लग्न या लग्नेश को कौन से पापी ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, किन पापी ग्रहों के प्रभाव से लग्न या लग्नेश दोष बन रहा है। उन पापी ग्रहों को शांत करना होगा। किसी योग्य आचार्य को पकड़िए और उनसे उनकी शांति कराइए। यहां पर आपके लिए एक सुविधा और बता देना चाहता हूं, यदि आपके आसपास कोई योग्य आचार्य न हो जो उन पापी ग्रहों को शांत कर पाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे आचार्य आपके घर तक पहुंचेंगे और उन ग्रहों की शांति करा करके वापस लौटेंगे। लग्नेश से संबंधित भोज्य पदार्थों का सेवन करें। सबसे पहले देखिए कि आपकी कुंडली के लग्नेश कौन है, लग्नेश से संबंधित क्या क्या भोज्य पदार्थ होते हैं, उन भोज्य पदार्थों का सेवन अधिकता में करें। लग्नेश से संबंधित माला या लॉकेट अथवा पेंडेंट धारण करें और जब कोई भी समस्या आपके जीवन में आने लगे
उस लॉकेट को प्रणाम करें। इससे आत्मबल मिलेगा और आपको आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त होगी, आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त होगी। अब बात होती है कि किस लग्नेश के लिए कौन सा लॉकेट धारण करना चाहिए, आइए वह भी देख लेते हैं। सभी लग्नेशों के लॉकेट या पेंडेंट या माला। सूर्य के लिए सूर्य देव का लॉकेट, चंद्र के लिए शिव जी का लॉकेट, मंगल के लिए हनुमान जी का लॉकेट, बुध के लिए गणेश जी का लॉकेट, बृहस्पति के लिए विष्णु जी या कृष्ण जी का लॉकेट, शुक्र के लिए लक्ष्मी जी या दुर्गा जी का लॉकेट, शनि के लिए हनुमान जी का लॉकेट धारण करना चाहिए। अब यहां पर एक बात और आती है कि लॉकेट काहे का बना होना चाहिए। यदि सूर्यदेव के लिए सूर्यदेव का लॉकेट बनवाते हैं तो सोने का या तांबे का हो, चंद्रमा का शिव जी का लॉकेट बनवाना चाहते हैं तो चांदी का, मंगल के लिए हनुमान जी का लॉकेट तांबा या सोने का, बुध के लिए गणेश जी का लॉकेट चांदी का, बृहस्पति के लिए विष्णु जी या कृष्ण जी का लॉकेट बनवाते हैं तो तांबे या सोने का, शुक्र के लिए लक्ष्मी या दुर्गा जी का लॉकेट बनवाते हैं तो चांदी का, शनि देव के लिए हनुमान जी का लॉकेट बनवाते हैं तो सोना या तांबे का होना चाहिए। इस तरह से आपने इस वीडियो के माध्यम से लग्न दोष एवं लग्नेश दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इससे क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, किन स्थितियों में बनता है, किन स्थितियों में भंग हो जाता है, इसका उपाय क्या है, इस तरह की संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि इसके बारे में सभी लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। अब अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।